दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे चाणक्य नीति अध्याय 2। दोस्तों, प्रथम श्लोक में चाणक्य कहते हैं, मन से सोची हुई कार्य और वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मनन पूर्वक भली प्रकार सोचे हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए और चुप रहते हुए उस सोची हुई बात को कार्य रूप में बदलना चाहिए। और दूसरे श्लोक में बताते हैं, मूर्खता और जवानी निश्चित रूप से दुखदायक होती है। दूसरों के घर में निवास करना अर्थात किसी पर आश्रित होना तो अत्यंत कष्टदायक होता है। और तीसरे श्लोक में कहते हैं, सभी पहाड़ों पर रत्न और मणियाँ नहीं मिलती, ना ही प्रत्येक हाथी के मस्तक में गजमुक्त नामक मणि होती है। प्रत्येक वन में चंदन भी उत्पन्न नहीं होती। इसी प्रकार सज्जन पुरुष सब स्थानों पर नहीं मिलते। और इसी के साथ चौथे श्लोक में कहते हैं, बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वह अपने पुत्रों और पुत्रियों को अनेक प्रकार के अच्छे गुणों से युक्त करे, उन्हें अच्छे कार्यों में लगाए, क्योंकि नीति जानने वाले और अच्छे गुणों से युक्त सज्जन स्वभाव वाले व्यक्ति ही कुल में पूजनीय होते हैं। और पांचवें श्लोक में कहते हैं, वे माता पिता बच्चों के शत्रु होते हैं जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं, क्योंकि अनपढ़ बालक विद्वानों के समूह में शोभा नहीं पाता, उसका सदैव तिरस्कार होता है। विद्वानों के समूह में उनका अपमान उसी प्रकार होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। और छठे श्लोक में लिखते हैं, लाड़ दुलार से पुत्रों में बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उसी की ताड़ना करने से अर्थात दंड देने से उनमें गुण का विकास होता है। इसीलिए पुत्रों और शिष्यों को अधिक लाड़ दुलार नहीं करना चाहिए, उन्हें दंड देते रहना चाहिए। और सातवें श्लोक में लिखते हैं, व्यक्तियों को एक वेद मंत्र का अध्ययन चिंतन अथवा मनन करना चाहिए। यदि वह पूरे मंत्र का चिंतन मनन नहीं कर सकता तो उसके आदि अथवा उसके एक भाग का, और यदि एक भाग का ही नहीं तो एक अक्षर का प्रतिदिन अध्ययन करे, ऐसा नीति शास्त्र का आदेश है। अपने दिन को व्यर्थ ना जाने दें। अध्ययन आदि अच्छे कार्यों को करते हुए अपने दिन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। और आठवें श्लोक में लिखते हैं, पत्नी का बिछुड़ना, अपने बंधु बांधवों से अपमानित होना, कर्ज चढ़ते रहना, दुष्ट अभाव बुरे मालिक की सेवा करना, निर्धन बने रहना, दुष्ट लोगों और स्वार्थियों की सभा अथवा समाज में रहना, ये सब ऐसी बातें हैं जो बिना अग्नि के शरीर को हर समय जलाती रहती हैं। और दोस्तों, नवें श्लोक में लिखते हैं, जो वृक्ष बिल्कुल नदी के किनारे पैदा होता है, जो स्त्री दूसरे के घर में रहती है और जिसका राजा और मंत्री अच्छे नहीं होते, वे जल्द ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दोस्तों, श्लोक 10 में लिखते हैं, ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी सेना है, व्यापारियों का बल उनका धन है और शूद्रों का बल उनकी सेवा है। इसी के साथ दोस्तों 10 श्लोकों का समापन हुआ। और दोस्तों, अगले श्लोकों को जानने के लिए अगली वीडियो का अध्ययन करें।